देखिए, आज का जो विषय है मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है वो कृष्ण यजुर्वेद के 33 संहिता। देखिए, हर एक वेद की कुछ संहिताएं होती हैं और उसकी जो कृष्ण यजुर्वेद की भी कई संहिताएं हैं, उसमें 33 संहिता के चौथे कांड में ये रुद्रम का पाठ दिया गया है। तो रुद्रम के संबंध में पहले तो मैं काफी बता चुका हूँ, जो नमकम वाला जो चैप्टर है उसके बारे में बता चुका हूँ। आज मैं चमकम के बारे में बताऊंगा। चमकम इसलिए कहते हैं इसको कि इसमें बार बार चमे चमे शब्द का आता है। चम माने होता है संस्कृत और मे माने होता है मुझको। तात्पर्य क्या हुआ इसका? चमे का मतलब और मुझको। तो यज्ञ के माध्यम से और तीसरी प्रार्थनाओं के उपरांत उस पराशक्ति से, उस कॉन्शियस एनर्जी से हम अपनी मनोवांछित कामनाएं, मनोवांछित चीजें मांग सकते हैं, और उसी का विधान इस पाठ में किया गया है। इसमें देखिए 11 अनुवाद है, सब चैप्टर जिसको बोलते हैं अनुवाद को, और एक एक अनुवाद जो होता है इसमें एक एक मंत्र के बराबर है। यद्यपि इसको हमने अलग अलग मंत्र करके दिखाया है और अलग अलग मंत्र करके भी इसका आप पढ़ सकते हैं, उसको अलग अलग भी उसका फल मिल सकता है आपको, लेकिन इसका वैदिक दृष्टिकोण से इसको एक अनुवाद को एक ही मंत्र माना जाता है। अब इसका क्या है? इसका देखिए, कोई भी जब वैदिक कार्य की क्रिया होती है, कर्म होता है, तो बाद हम लोग जो है वसुधारा क्रिया करते हैं। वसुधारा क्या होता है? यज्ञ कुंड में घी को, गाय के देसी घी को या देसी गाय के घी को अनवरत रूप से यूं करके हवन कुंड में डाला जाता है। इसको वसुधारा बोलते हैं। और वसुधारा क्यों किया जाता है? वसुधारा इसलिए किया जाता है कि हम देवताओं को या जो भी हमारे इष्ट देव है जिनकी आराधना की गई है उनको तृप्त करने का विधान ये गाय के घी से होता है। तो इसके द्वारा जो है हम गाय के घी के से उसको तृप्त करते हैं और अनवरत गाय के घी को डालते हैं। अगर आप यज्ञ नहीं भी कर रहे हैं, पाठ के बाद उसका पारायण के रूप में भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे 4 आहुतियां जो दी जाती है तो अग्नि को और विष्णु को, दोनों को समर्पित की जाती है। और पहले कूलर की लकड़ी से बने हुए एक लंबाकार एक संख्या टाइप होता था, इसको स्विच बोलते थे। उसमें घी भर करके और लगातार यूं करके यज्ञ में डाला जाता था। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? जो उदम्बरम या कूलर की लकड़ी होती है उसके बड़े औषधि गुण होते हैं और अग्नि के लौ से उसके औषधि गुण ही वातावरण में वो चारों तरफ फैल जाते हैं। और इसका मंत्र क्या होता है कि ओम अग्ना विष्णु सजोच सेना वर्धन तुवाम गिरह भुमनै बाजे विरागतम। इसके आशय क्या है कि अग्ना विष्णु, अग्नि और विष्णु सजोच एमाम, ये दोनों संयुक्त रूप से, अग्नि और विष्णु को संयुक्त रूप से किया गया है। अग्नि जो है वो कोई भी कार्य हो वो संहार का कार्य करता है, कैरियर का कार्य करता है। जो कॉन्शियस एनर्जी है, जो सूक्ष्म एनर्जी है, जो कि चारों ब्रह्मांड में फैली हुई है, उस तक कोई भी चीज पहुंचाने के लिए, भौतिक पदार्थ पहुंचाने के लिए आपको अग्नि की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना अग्नि की सहायता से कोई भी पदार्थ आपका वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से जाता है, स्थूल रूप से वहां नहीं पहुंच सकता है, इसलिए अग्नि जो है उसको सूक्ष्म स्तर पर तोड़ करके वहां तक पहुंचाते हैं। और विष्णु क्या है? विष्णु का गुण क्या होता है कि विष्णु जो है व्यापक होता है। विष्णु का क्षेत्र जो है पूरे पूरे ब्रह्मांड में रहता है, इसलिए व्यापक चीज के माध्यम से अग्नि को, दोनों को संयुक्त रूप से जब आहुतियां देते हैं और ये कहते हैं कि ये आहुतियां, ये हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, ये क्या करें हमारे लिए खाद्य सामग्री लेकर के आए, जो भी भौतिक पदार्थ है, धन आभूषण और जो संपत्ति है हमारे लिए लेकर के आए,
तो ये 4 आहुतियां अग्नि और विष्णु के लिए पहले हम समर्पित करते हैं और उसके बाद फिर हम प्रारंभ। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है आपको? स्क्रीन पे बीच बीच में मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो बता दें, हाथ का दें। दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्लाइड शो कर दीजिए। हाँ, अभी स्लाइड शो कर रहा हूँ। थोड़ा लाइट कम। और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, माइक अपने म्यूट कर दे जिससे कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या है, चमकम जो है, चमकम का मैंने जैसे आपको अर्थ बताया था, चमे चमे शब्द आता है कि ये हमको यज्ञ के माध्यम से मिले, ये ईश्वर हमको दे, ये ईश्वर प्रदान करे। तो जब हम मंत्र के माध्यम से अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर लेते हैं या उसकी आराधना कर लेते हैं तो वो सब कुछ देने को तत्पर हो जाते हैं। अब इससे चमकम में आप देखेंगे कि आपको ऐसी ऐसी चीजें, वस्तुओं का विधान किया गया है जिसकी कि आपको कल्पना भी आपके दिमाग में नहीं आ सकती। अब ऐसा क्यों किया गया कि देखिए हमारी बुद्धि जो है बहुत सीमित है और हम ईश्वर से कोई चीज मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में उस पर ये सब ना आए कि हमें क्या मांगना हमारे लिए उचित होगा, क्या हमारे लिए अनुचित होगा और हम कोई गलत चीज मांग सकते हैं। इसका एक उदाहरण जैसे आपको मैं देता हूं कि जब कुंभकर्ण ने बहुत तप किया और तब के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तो मांगना तो चाहता था, वो इंद्रासन मांगना चाहता था, इंद्र की पत्नी मांगना चाहता था, लेकिन वो निद्रासन मांग गया। उसकी जवान जो है उस पर जो है पलट गई और वो निद्रासन मांग गया। इस कारण वो लगातार 6 महीने सोता था, फिर 6 महीने जगता था। तो ये है कि इसमें आपके लिए जो चीजें आवश्यक है उसका विधान स्वयं इन मंत्रों के माध्यम से किया गया है। और आप जानकर के ये बहुत आश्चर्यजनक रह जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें जो कि आप कल्पना की आपके बाहर है, उन चीजों का विधान आपके लिए मंत्रों के द्वारा किया जा रहा है। और कुल इस तरह की 363 वस्तुएं हैं ऐसी जो कि भौतिक की है, आध्यात्मिक की है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है और भौतिक के सुख और साधन के लिए तो साधन है। अब देखिए इसका प्रथम जो अनुवाद है उसमें क्या है, सबसे पहले भौतिक और शारीरिक उन्नति के लिए हमारी 56 वस्तुएं एक छोटे से मंत्र के माध्यम से आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए और ये कहे कि चलो भाई आप कोई वरदान मांग लो और उसकी कोई लिमिट नहीं है वरदान मांगने की, तो भी आप 2-4 वरदान से ज्यादा आपके दिमाग में नहीं आ पाए। और इसमें देखेंगे कि आप बहुत ही एक साइंटिफिक ढंग से जिन चीजों की मांग की गई है, जो चीजें भगवान आपको देने जा रहे हैं, उसको आप जरा देखिए कितना साइंटिफिक है और कितना उसको सिस्टमेटिकली उसको जो है अरेंज किया गया है। इसे मैं पढ़ता हूं। पहला है कि बाजस समय, आपको दिखाई पड़ रहा हो बाजस समय में शब्द जो बाद में आया है उसको आप पहले वाले शब्द से जोड़ के पढ़े तो ज्यादा आसानी रहेगी आपको। बाज कहते हैं खाद्य सामग्री को, भोजन सामग्री को, यानी जो भी हमारे लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ है वो सभी हमको प्राप्त रहे। और प्रसव समय मतलब खाद्य सामग्रियां तो है लेकिन आपके लिए उसकी उपलब्धता भी रहे, जब आपको आवश्यकता हो तो उसकी उपलब्धता भी रहे। तो इस प्रसव समय, बाजस समय, प्रसव समय भोजन भी रखो और वो उपलब्ध भी रहे, उसकी अनुमति भी रहे आपको प्राप्त करने की। फिर आगे है 35 समय। 35 समय मतलब शुद्धता, जो खाद्य सामग्री है उसकी शुद्धता भी हो। देखिए आपको खाद्य सामग्री मिल भी गई मान लीजिए और वो अशुद्ध है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो भी उचित नहीं है। फिर 35 समय, 35 समय का मतलब क्या हुआ कि वो खाद्य सामग्री आपके लिए कैसी हो, रुचिदायक हो, आपको अच्छी लगने वाली। और फिर 33 समय,
नीति समय का मतलब ये है कि वो भोजन आपको पाचन शक्ति के अनुकूल हो आपके। मान लीजिए भोजन तो आपको मिल गया, अनुमति भी मिल गई आपको, शुद्ध भी मिल गया आपको, रुचिकर भी है आपके लिए, लेकिन आपकी पाचन शक्ति के अनुकूल नहीं है तो वो बेकार हो गया आपको। तो ये कितना सचेत से मांग रहे हैं भोजन को। ऐसा नहीं कि ऐसा आपको भोजन दे दीजिए। भोजन कैसा हो, शुद्ध भी हो, रुचिकर भी हो और सुपाच्य भी हो, ऐसा भोजन हमको प्राप्त हो। और फिर आगे कहते हैं चतुष्ट में। कुछ मित्रों ने हमारी शंका व्यक्त की कि साहब के चमकम के जो मंत्र है बहुत कठिन है, पढ़ने में दिक्कत होती है। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हो तो बहुत सरल मंत्र है, इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं शब्द उसको साथ पहले वाले शब्द के साथ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बाजस्मय, स्वस्मय, पैतिस्मय, पुस्तिस्मय, दीपस्मय, कुतुस्मय, स्वरस्मय, श्लोकस्मय, इस तरह से। आगे का शब्द है कुतुस्मय, तो कहते हैं यज्ञ को। वैदिक काल में और अभी भी साइंटिफिकली ढंग से जो है हवन यज्ञ का विधान अब बहुत कम हो गया है, लेकिन फसलों का, अन्न का, वर्षा का जो साधन है, जो मेन जो है इंग्रेडिएंट्स है, वो यज्ञ है। यज्ञ के माध्यम से ही आपको वर्षा समय से वर्षा प्राप्त होनी और आपको समय से फसल, उचित फसल प्राप्त होना सुनिश्चित हो सकता है। इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि अब अनावृष्टि हो जाती है, अकाल पड़ जाता है या इतना बाढ़ आ जाती है, तो चूंकि यज्ञ का विधान जो है काफी हम लोग भूल चुके हैं, इसलिए इस मंत्र के माध्यम से हम कह रहे हैं चतुष्ट में हमें यज्ञ का भी साधन उपलब्ध कराएं। फिर आगे है स्वरस्य में। स्वर से हम जो मंत्रों का उच्चारण करें वो स्वर पूर्वक करें। यानी स्वर से क्या मतलब है कि जहां पर उदात्त हो तहां उदात्त, मतलब जहां लंबी हमको शब्दों को ले जाना है तहां लंबा ले लें हम, और अनुदात जहां करना हो, जहां हल्का करना हो तहां कर दें, जहां लुट करना है, जहां लंबा और लंबा खींचना है तहां उस हिसाब से करें। तो स्वर के हिसाब से मंत्रों को उच्चारण के हमें ज्ञान होता रहे। श्लोकस्य में, श्लोकस्य का मतलब है वैदिक मंत्रों का ज्ञान रहे हमें, जो हमारी ऋचाएं हैं वेद मंत्री की है वो भी हमको रहे। तो जब ऋचाएं हमें पता होगा, हमें स्वर का ज्ञान होगा, तो हम यज्ञ का कार्य जो है सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसके बाद है श्रावस्य में। श्रावस्य का मतलब क्या हुआ, बोलने की, हमको जो है हम मधुर वाणी में संभाषण ऐसा हमारा हो जो लोगों को रुचिकर भी हो, लोगों को प्रीकर भी हो, और सुतिष्ठ में हम एक अच्छे धैर्यवान श्रोता भी हो। सुनने की तरह हमारे अंदर आना चाहिए कि मस्ट बी ए गुड लिसनर आल्सो। जब तक गुड लिसनर नहीं होंगे तब तक हम किसी की बात समझ नहीं पाएंगे, ना अपनी बात कह पाएंगे। आगे का है ज्योतिष समय। ज्योतिष से मतलब ज्योति, ज्ञान। हमको ज्ञान की जितनी चीजें हैं वो प्राप्त होती रहे। और सुरस में, सुरस का मतलब कहते हैं स्वर को। स्वर का मतलब ऊपर की तरफ, हमेशा आप उन्नत के मार्ग आगे बढ़ते रहे, ऊपर की तरफ अग्रसर रहे। प्राणस्य में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण होते हैं। और इसमें यहाँ पे मुख्य 3 प्राणों की बात कही गई है। 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। इस प्रकार से आपके 10 प्राण होते हैं। तो प्राणस्य में, प्राण उसको कहते हैं जब आप सांस जो है नासिका के माध्यम से सांस लेकर के बाहर खींचते हैं, नासिका से बाहर खींचते हैं, तो वो प्राण होती है। और अपान कहते हैं जब सांस अंदर खींचते हैं और गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकालते हैं तो वो अपान होता है। और ज्ञान कहते हैं उसको जो कि सभी संधियों में जो वायु जो है विचरण करती रहती है, भ्रमण करती रहती है, वो ज्ञान होती है। और अशुद्ध समय और सामान्य वायु जो है और अन्य कारणों के लिए होती है वो अशुद्ध, सामान्य जो है वायु होती है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो पंच प्राण है वो सब संतुलित रहे। हमारे प्राणों का, प्राण अगर आपकी जो है प्राण शक्ति आपकी संतुलित रहेगी तो आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। तो इन मंत्रों के माध्यम से प्राणस्य में, अपानस्य में, व्यानस्य में, अशुष्य में, तो ये 4-5 प्रकार के जो प्राण है उनको आपने सही कर लिया। तो चित्तम चमे, चित्तम चम आधीतम चमे। अब देखिए चित्तम चमे न होकर के चित्तम चम आ गया है। इसका भी मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि चम के आगे आ शब्द आया, आधीतम आया है। तो जहां कहीं भी संस्कृत व्याकरण में मे के आगे अगर छोटे आ को छोड़ करके कोई भी स्वर होगा, छोटा नहीं होना चाहिए, आ हो, ई हो, ए हो, उ हो, तो उसकी जगह एक ही मात्रा जो चमे की होती है वो हट जाती है, चम रह जाता है। आप देखिए कि हर मंत्र में
जहां जहां चम आया होगा उसके आगे कोई कोई आपने छोड़ करके स्वर आ रहा होगा। तो चित्तम चम आधीतम चमे, आधी कहते हैं चित्तम चमे मतलब चित्त की हमारी बात, चित्त जो है हमारा स्वस्थ रहे, हमारा मन जो है सही चिंतन करने वाला हो, स्वस्थ चिंतन करने वाला हो, और आधीतम चमे जो विषय वस्तु हो वो हमारे चित्त में समझ में आने वाली, विषय वस्तु जो है हमारे ज्ञान में प्रकाशित होने वाली हो, ऐसी विषय वस्तु जो है हमको प्रदान करे। और बात चमे, बात चलते तुम्हें मतलब वाणी, वाणी हमारी जो हो वो सबके लिए उपयोगी हो, संसार के लिए समाज के लिए कल्याणकारक हो, ऐसी वाणी हमारे पास हो। मनश्चमे, अच्छा मन हो हमारे अंदर, अच्छी विचारधारा हो। चक्षुष में, चक्षु कहते हैं नेत्रों को, नेत्र हमारे जो है वो निरंतर हमारे नेत्रों की शक्ति बनी रहे, हम कल्याणकारी चीजों को देखें, कल्याणकारी वस्तुओं के बारे में सोचें। श्रोतम चमे, और हमारे जो श्रवण शक्तियां हैं, श्रवणेंद्रियां हैं, हमारे कान हैं, ये भी हमारे स्वस्थ रहे। बचत समय, दक्षता हो रहे हमारे अंदर। दक्षता कहते हैं, दक्षता कब होती है हमारी? ज्ञानेंद्रियों से दक्षता होती है, हमारी सोचने की शक्ति है, विचारने की शक्ति है, सुनने की शक्तियां हैं, जो हमारी ज्ञान की दक्षता हमारे अंदर बनी रहे। और बलम चमे, बलम चम ओजस, बल, बल मतलब शारीरिक बल, जो कर्मेंद्रियां हैं हमारी, जो कर्म करने वाली इंद्रियां हैं, वो भी बलशाली रहे, जिससे कि हम कार्य करने में सक्षम बने रहे, सोचने के लिए सक्षम बने रहे। और ओजस समय, ओजमान रहे हमारा, हमारा कांतिपूर्ण रहे हमारा चेहरा, हमारा व्यक्तित्व जो है चमकता हुआ रहे। जब सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं, सातों धातुएं हमारी जो पुष्ट होती हैं, तो हमारे अंदर ओज का संचार होने लगता है। और सहज समय, सहज समय मतलब शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता हमारे अंदर दखल होती है, शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता है हमारे अंदर। आयुष में, आयु हो हमारी पूरी आयु हो, पूर्ण आयु हमारी जितनी भी हो, ऐसा ना हो कि हम अकाल मृत्यु के ग्रास बने, हमारी हमको पूर्ण आयु मिले। तो जराचम आत्मा चले, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापा तो आएगा ही, लेकिन रोग विहीन बुढ़ापा हो हमारा, हमारी जितनी उम्र हो, हमारा जितना भी हमारा समय है ईश्वर ने प्रदत्त किया है उतना हमको प्राप्त हो, और बुढ़ापा भी आएगा लेकिन हमको कष्ट को बुढ़ापा प्राप्त न हो। आत्मा चले, आत्मा मतलब आत्मिक बल से हम परिपूर्ण रहे, एक तो शारीरिक बल है और दूसरा आत्मिक बल है। देखिए पीछे बता दो कि ये 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, तो उसी पासवर्ड से, उसी से आप फिर से जुड़ जाइए, जिस पासवर्ड से आप तो पहले जुड़े थे, पासवर्ड से उससे पुनः जुड़ सकते हैं आप। क्योंकि अभी 9-10 मिनट के बाद ये ऑफ हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली प्लीज फिर से आ जाइए, फिर से हम 40 मिनट के बाद बात जुड़ सकते हैं आपसे। तो ये आत्मा चले, परुष समय, शरीर हमारा जो है वो हमेशा जो है योग रहे, सक्षम रहे, बलशाली रहे। सर्व चले, सर्व कहते हैं प्रसन्नता को, सर्व चले हमारे चेहरे पर, हमारे मन में, हमारे हृदय में हमेशा प्रसन्नता का भाव रहे। और धर्म चले कहते हैं शरीर की रक्षा करने को, हमारा शरीर जो है, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर जो है वो आपके द्वारा रक्षित रहे, सुरक्षित रहे। अंगान चले, अंगान मतलब सभी शरीर के अंग जो है पुष्ट रहे, हमारे स्वस्थ रहे और पुष्ट रहे। स्थान चले, हमारी जो हड्डियां हैं वो भी हमारे सही रहे, उनमें कोई विकार न हो, उनके संधियों में वो सही रहे। और परुगम समय, परुगम कहते हैं उंगलियों के जोड़ों को, पैरों के जोड़ों को, जो हमारी उंगलियों के जोड़ है, ज्यादातर देखा होगा आपने लोगों को जो है ना आर्थराइटिस हो जाती है, हो जाती है। तो ये मंत्र को पढ़ने के बाद आपको इस तरह की समस्याओं से निदान प्राप्त हो सकता है मंत्रों के माध्यम से। और शरीर आना चले, और इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमको अगला शरीर मिले वो उच्च एवं पवित्र शरीर मिले, ये इस अनुवाद का भाव है। आप देख रहे होंगे कि इस छोटे से मंत्र के माध्यम से आपने 56 वस्तुएं जो आपकी भौतिक और शारीरिक उन्नति के लिए आवश्यक है, वो सभी वस्तुएं आपको ईश्वर ने प्रदत्त कर दी इस मंत्र के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं जो है स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा आपके पास में, जिससे अगर किसी के पास अगर नहीं है तो मैं उसको पास रखता रहें।
नहीं, भेज दीजिए। तो अब एक बार इसको फिर से अगर एक बार पढ़े कि बाजस्मय पुष्पस्मय पैथिस्मय वृष्टिस्मय भीतस्मय तस्मय सुरस्मय श्लोकस्मय श्रावस्मय शुभस्मय ज्योतिषमय शुभस्मय प्राणस्मय अपानस्मय ज्ञानस्मय असुस्मय चित्तम चम्माधीतम चमय वाक्स्मय मनस्मय चक्षुस्मय श्रोतम चमय दशस्मय बलम चमोजस्मय सहस्रमय आयुष्मय जराचमात्मा चमय परुषमय सर्वचमय धर्मचमय अंगाणचमय स्थानचमय परूपमचमय शरीराणचमय। तो मुश्किल से आधे मिनट में ये पढ़ने में केवल हाफ मिनट का समय लगा, 30 सेकेंड्स का। इस 30 सेकंड के मंत्र से आपने 56 वस्तुएं आपने एक्वायर कर ली। तो ये सौदा बहुत सस्ता है, घाटे का सौदा नहीं है ये। तो इसका आप जो है, अच्छा ये भी नहीं कि आप रोज पढ़े, आप इसको ऐसा नहीं महीने में 2-3 बार पढ़ना, यही पर्याप्त। और जब भी कोई यज्ञ क्रिया करें यज्ञ हवन करें तो इन मंत्रों के साथ आप जो है घी की आहुति दें तो उसका फल जो है और भी ज्यादा प्राप्त होगा। देखिए इसमें से मंत्रों के कुछ भाग मैंने लिए हैं जो कि आपके पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो फायदेमंद है। जैसे पहला है कि केवल थोड़ा सा एक पत्र बनेगा, बाजस्मय वृषभस्मय पैंतिस्मय वृष्टिस्मय दीपस्मय कृतस्मय, उसी से लिया है। तो जीवनी शक्ति, काम शक्ति और शारीरिक बल पोषण करने के लिए बाजीकरण जानते हैं, बाजीकरण जिसको कहते हैं, बाज का अर्थ खत भी होता है, बल शक्ति भी होता है, और विषव का अर्थ जो है वो सहज भी होता है। तो इस छोटे से एक लाइन से आपको जीवनी शक्ति, काम शक्ति, शारीरिक बल पोषण की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह से दूसरा जो है, शरीर में कहीं वायु विकार हो या पंच प्राणों का संतुलन करना आवश्यक हो तो उसके लिए दूसरा नंबर का मंत्र है प्राणस्मय अपानस्मय ज्ञानस्मय असुस्मय चित्तम समाधितम चमय। तो इसका आप पाठ कर सकते हैं। और ओज के लिए, हड्डी रोगों में, जोड़ों की समस्या के लिए क्या है, ओजस्मय सहस्रमय आयुष्मय जराचम आत्माचमय धनुषमय सर्वचमय धर्मचमय अंगाणचमय स्थानचमय बरोगचमय शरीराणचमय। तो ये जो है 2-3 मंत्र मैंने उसमें से निकाल करके आपको, पर पूरा अनुवाद नहीं पढ़ सकते हैं तो इसका भी आप पाठ करके अपने मतलब भर की बात निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा है तो 11 अनुवाद इसमें, लेकिन मैं आज आपको संक्षेप में 3-4 अनुवादों के बारे में बताऊंगा क्योंकि समय उतना नहीं मिल पाएगा हमको। अब देखिए आपको शारीरिक बल पोषण मिल गया, शारीरिक बल पोषण के बाद आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए। तो ये जो दूसरा अनुवाद है जिसमें 38 वस्तुएं आपको मिलने जा रही हैं, ये आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए चीज है। अब देखिए पहला क्या, ज्येष्ठम चम आधिपत्यम चले। ज्येष्ठता, ज्येष्ठम माने ज्येष्ठता, ज्येष्ठता किसकी, ज्ञान की। ऐसा नहीं कि आप मतलब जो सीनियरिटी किसकी हो, आपकी ज्ञान की हो, आपकी बुद्धि की हो, ये ज्येष्ठता मिले हमको, वरिष्ठता प्राप्त हो। फिर आधिपत्यम चले, आधिपत्य कहते हैं वीडियो हो आपके अंदर, प्रभुत्व हो आपके अंदर, अधिकार हो आपका। मनुष्य में, मनुष्य कहते हैं आंतरिक क्रोध को। आपका क्रोध 2 प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक क्रोध और एक बाह्य क्रोध। तो आंतरिक क्रोध जो है उसको तो माना गया है कि आप जो है कभी कभी क्रोध को प्रकट करने के लिए, अंदर से तो क्रोध है लेकिन अंदर प्रकट करना उचित नहीं है, तो वो भी क्षमता होना चाहिए, वो भी गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और भामश्रय, भामश्रय का मतलब बाहरी क्रोध, बाहरी क्रोध इससे आवश्यक हो जाता है। कभी कभी आपको क्रोध करना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए क्रोध भी कभी कभी आवश्यक होता है। यदि क्रोध को अच्छा नहीं माना गया है लेकिन क्रोध कभी कभी आवश्यक माना गया है। जैसे
जब समुद्र सेतु बंधन किया जा रहा था राम के द्वारा, तो पहले तो उन्होंने विनय की, उन्होंने रामचंद्र जी ने समुद्र से जब सही माने तो उन्होंने क्रोध उत्पन्न किया कि विनय न माने जलत जल गए 3 दिन की, बोले राम सको भय हुए न प्रीत। तो ये समय जो है बाहरी क्रोध भी कभी कभी परिस्थितियों को अनुकूल आवश्यक हो जाता है। और अमश्य में मन की गहराई, ऐसा न हो जाए कि मन की बात तुरंत किसी को बताते हैं और फिर वो मुझसे पड़ जाए। मन में गंभीरता होना चाहिए, ये आपके व्यक्तित्व के लिए ये भी आवश्यक है। और अम्भस में, अम्भस कहते हैं शीतल और मीठे पानी को, इसकी जो उपलब्धता बनी रहे हमको, हम अम्ल की तरह, मीठे जल की तरह हमारा जो है हमारा व्यवहार आचरण होना चाहिए। और जेमा चले, जीतने का बल होना चाहिए, हम शत्रुओं पर या विरोधियों पर जीतने की क्षमता रखना चाहिए हमको। महिमा चले, महिमा मतलब आपका मान सम्मान होता रहे। और गरिमा चले, गरिमा का मतलब ये होता है कि सम्मान प्राप्त होता रहे आपको। प्रतिमा चले, प्रतिमा मतलब वृद्धि होती रहे आपकी, वृद्धि किसी चीज में, आपके गुणों में, आपके ऐश्वर्य में, आपके धन में, इसमें सब में आपकी वृद्धि होती रहे। और वर्षमा चले, वर्षमा कहते हैं संतान, संतान आपकी आज्ञाकारी हो, आपके अनुकूल चलने वाली हो और आपका कहना मानने वाली। द्राव्याच में, द्राव्याच में मतलब वंश की वृद्धि होती रहे, आपका वंश जो है वो भी आगे निरंतर बढ़ता रहे, जिससे कि आपकी कीर्ति जो है भविष्य में भी फैलती रहे। और वृद्धश्य में प्रचलता रहे, प्रचलता किसकी रहे? आपकी भौतिक पदार्थों की, धन की, इसकी। वृद्धश्य में ज्ञान व चरित्र की जो है आपकी वृद्धि बनी रहे, ज्ञान व चरित्र की आपकी गुणगान होते रहे, ऐसा हमको व्यक्तित्व दिया जाए। सत्यम चले, सत्य बोलने की जो है क्षमता हो हमारे अंदर। श्रद्धा चले, हमें वेदों के प्रति, धार्मिक मान्यताओं के प्रति हमारे मन में श्रद्धा रहे। जगत चले, जगत चले मतलब चल और अचल संपत्तियां हमें को प्राप्त होती रहे। धनम चले का मतलब और चल अचल संपत्ति के अलावा जो अन्य धन है वो भी हमको प्राप्त होते रहे। वसस्य में मतलब जो है हम अधीनता, हम किसी की स्वीकार न करें बल्कि हमारे लोग अंदर अधीन रहे, ऐसा मेरा व्यक्तित्व हो।